ये फिल्म एक पल के लिए आपकी हालत बहुत खराब कर सकती है। ऐसी कोई फिल्म अपने जीवन में शायद ही कभी देखी हो, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम प्रोफेसर हाइटर को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठकर एक तस्वीर को देख रहे होते हैं और इस तस्वीर में 3 कुत्ते आपस में जुड़े हुए थे। इसी दौरान वहां पर एक ट्रक आकर रुकता है और ट्रक का ड्राइवर टॉयलेट करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी प्रोफेसर हाइटर उसके पीछे आता है और उसकी तरफ अपनी बंदूक तानकर निशाना बनाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जिनमें एक का नाम जेनी होता है और दूसरे का नाम लिंसी होता है, और वो दोनों घूमने के लिए जर्मनी आए होते हैं। वो दोनों एक पार्टी में जाने वाले थे, इसलिए लिंसी फोन पर उस जगह का लोकेशन ले रही थी, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर नई थी और उन दोनों को जर्मनी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर वो दोनों एक कार रेंट पर लेते हैं और पार्टी के लिए रात को निकल पड़ते हैं। उसके बाद वो दोनों जंगल से गुजरते हुए काफी दूर आ जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं। फिर अचानक से उनका टायर पंचर हो जाता है। तभी लिंसी कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करती है, लेकिन जंगल में फोन पर सिग्नल नहीं आ रहा था और वो दोनों ऐसे जगह पर फंस जाते हैं जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें कार में ही रहना चाहिए और उस रास्ते से गुजरने वालों से मदद मांगनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद वहां से एक कार गुजरती है। तभी वो दोनों उससे मदद मांगती है और उस कार में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, जो उन दोनों को अकेला देखकर अजीबोगरीब इशारे करने लगता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और कार को अंदर से लॉक कर लेते हैं। फिर वो कार चली जाती है। उसके बाद वो दोनों कार से उतरकर आसपास घर ढूंढने लगते हैं, ताकि वहां से कॉल करके वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक घर से लाइट जलती हुई दिखाई देती है, इसलिए वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों काफी भीग जाते हैं। फिर वो दोनों उस घर में पहुंचकर दरवाजा नॉक करते हैं और तभी प्रोफेसर हाइटर दरवाजा खोलते हैं। तब वो दोनों उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और उन दोनों को अकेला देखकर प्रोफेसर हाइटर उनको अंदर आने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर के घर में अजीबोगरीब पेंटिक्स थी, जिन्हें देखकर वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। तभी प्रोफेसर हाइटर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ट्रेवलर्स हो, जिस पर वो कहती है कि हम न्यूयॉर्क से हैं और जर्मनी यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। साथ ही वो दोनों प्रोफेसर से कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करके बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर उन दोनों की बातें इग्नोर करके फिर से एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तब लिंसी वो सारा पानी पी जाती है, लेकिन जेनी से वो गिलास नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर प्रोफेसर उस पर चिल्लाने लगता है और पानी को साफ करने के लिए तौलिया लेने बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में जाकर वो एक इंजेक्शन को भरने लगा। फिर दूसरी तरफ लिंसी धीरे धीरे करके बेहोश होने लगी, क्योंकि ड्रग्स अपना असर दिखा रहा था। तभी जेनी फिर से प्रोफेसर को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन प्रोफेसर उसको इनकार कर देता है और वही इंजेक्शन जेनी के गर्दन में लगाकर उसको भी बेहोश कर देता है। उसके बाद जब जेनी और लिंसी को होश आता है तो वो दोनों खुद को प्रोफेसर के प्रयोगशाला में बंधा हुआ पाती है और उन दोनों के अलावा वहां पर एक आदमी भी बंधा हुआ होता है, जो उसी ट्रक का ड्राइवर था। फिर तभी वहां पर प्रोफेसर आता है और ट्रक ड्राइवर को कहता है कि तुम मैच नहीं हो, इसलिए तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, जिसे कहकर वो एक पॉइजन वाला इंजेक्शन उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है और देखते ही देखते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसके बाद प्रोफेसर उसके डेड बॉडी को अपने गार्डन में दफना देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक और आदमी को बेहोश करके अपने लैब में लाता है और उन दोनों के बगल के बेड में सुला देता है। जिसके बाद प्रोफेसर एक कोट पहनकर उन तीनों के सामने आते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो प्रोफेसर हाइटर है, जो एक सर्जन डॉक्टर था और उसका एक अजीबोगरीब प्रोफेशन था कि जानदार चीजों को आपस में जोड़ना, और हाल ही में उसने 3 कुत्ते को ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे के पीछे जोड़ दिया था और अब वो साइको प्रोफेसर वही ऑपरेशन उन तीनों के ऊपर करना चाहता था, क्योंकि उन तीनों के स्किन टिश्यूज आपस में मैच कर रहे थे। फिर वो उन तीनों को ऑपरेशन के बारे में बताने लगता है कि सबसे पहले वो उनके नी के लिगमेंट्स को निकाल देगा ताकि वो कभी खड़े ना हो सके, और साथ ही वो सब्जेक्ट बी और सी के मुंह को काटकर सब्जेक्ट बी को ए के पीछे जोड़ देगा और सब्जेक्ट सी को बी के पीछे जोड़ देगा। फिर वो उनके हिप्स के स्किन को उतारकर और जबड़ों के स्किन को उतारकर वहां पर लगाएगा और तीनों को आपस में जोड़कर एक ह्यूमन सेंटीपीड बनाएगा, जिससे होगा ये कि जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा तो वो खाना मल बनकर उससे होता हुआ सब्जेक्ट बी के मुंह में जाएगा और सब्जेक्ट बी से होता हुआ सब्जेक्ट सी के मुंह में जाएगा। और जाहिर है ये काम बहुत घिनौना होगा जो ये पागल डॉक्टर करने वाला है, और वो ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर पहली बार करने वाला था। ये बातें सुन के तीनों की सिटी पिट्टी गुल हो गई थी। फिर वो सबसे पहले उस आदमी को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो जेनी के पास आकर उसको इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी लिंटसी अपने दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है और वहां से भागने लगती है। फिर वो भागते हुए एक रूम के अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर देती है, लेकिन डॉक्टर उस रूम के खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है और लिंटसी वहां से भी भाग जाती है, लेकिन वो एक पूल में गिर
जाती है। तभी यह साइको डॉक्टर वहाँ पर भी पहुँच जाता है और पूरे पूल को कवर कर देता है, लेकिन तभी अचानक लाइट चली जाती है और इसका फायदा उठाकर लिंडसी वहाँ से भागने लगती है। फिर वो भागकर डॉक्टर के लैब में आती है और जेनी को खोलती है जो इंजेक्शन से बेहोश हो गई थी। फिर वो जेनी को घसीटते हुए किसी तरह बाहर ले आती है। तभी डॉक्टर पीछे से वही इंजेक्शन लिंडसी को भी लगाकर उसको भी बेहोश कर देता है। फिर वो दोबारा उन दोनों को उठाकर लैब में ले आता है, जिसके बाद वो उनका ऑपरेशन शुरू कर देता है और वो डॉक्टर सक्सेसफुली अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उस डॉक्टर का ह्यूमन सेंटिपीड रेडी हो गया है, लेकिन उन तीनों के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे। पर वो जबरदस्ती उन तीनों को खड़ा करने की कोशिश करता है और उन तीनों में सबसे आगे वो आदमी होता है, बीच में लिंडसी और सबसे आखिर में जेनी होती है। वो लोग काफी दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर उनको खड़ा करके पिक्चर्स लेने लगता है। फिर वो उन तीनों को आईने में दिखाता है और वो तीनों खुद को इस हालत में देखकर काफी रोने लगते हैं। फिर वो उन्हें पिंजरे में रखता है और जानवरों की तरह सलूक करता है और वो उन्हें जानवरों की तरह खाना भी देते हैं। ये सब इनके लिए एक बहुत बुरे सपने से काम नहीं था। फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उन तीनों को बाहर ग्राउंड पर लेकर जाता है। तभी उस आदमी को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है और उसका सारा मल लिंसी के मुंह में चला जाता है और मजबूरन लिंसी को वो निगलना पड़ता है, जो काफी घिनौना दिख रहा था। फिर एक दिन वो डॉक्टर उनका चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो आदमी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लिंसी को कब्ज हो गया है, क्योंकि लिंसी उस आदमी का मल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और साथ ही जेनी जिसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो कमजोर होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगी। तब डॉक्टर जेनी की जगह चेंज करने का सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर जेनी और लिंसी को ढूंढने के लिए आए थे, जो काफी दिनों से गायब थी और उनकी कार डॉक्टर के घर से कुछ ही दूर में थी। तब वो उनको बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे बाहर जाने का टाइम भी नहीं मिलता और मुझे उन लड़कियों के बारे में भी कुछ नहीं पता। फिर डॉक्टर पुलिस वालों के लिए पानी लाने किचन में जाता है और वो पानी में ड्रग्स मिलाकर उन्हें पीने के लिए देता है। तब पुलिस वाला उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर से उन गायब लड़कियों की आवाजें सुनी है। ये सुनकर वो जोर से चिल्लाने लगता है और उनको पानी पीने के लिए कहता है, जिस पर वो गिलास को फेंक देते हैं। अब वो फिर से टॉवल का बहाना बनाकर बेसमेंट में जाता है और वही बेहोशी वाला इंजेक्शन लाता है ताकि वो उन लोगों को बेहोश कर सके, लेकिन इस बार वो उन पुलिस वालों के सामने फंस जाता है। तब वो अपनी सफाई में बताता है कि आप लोग बिना वारंट के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, इसलिए वो लोग अपना वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर तुरंत अपने लैब में आता है, लेकिन उससे उसका ह्यूमन सेंटिपीड मानव कनखजूरा दिखाई नहीं देता। तभी अचानक वो आदमी एक चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर वो तीनों सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह ऊपर आ जाते हैं। तभी वो डॉक्टर भी होश में आकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। फिर वो आदमी खिड़की का शीशा तोड़ने लगता है और तब तक डॉक्टर भी वहाँ आ जाता है। तभी वो आदमी टूटे हुए कांच से अपना गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी दौरान वो पुलिस वाले फिर से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता, इसीलिए वो अंदर आ जाते हैं और अलग अलग जाकर घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उनमें से एक अफसर को वो तीनों मिल जाते हैं। इसी दौरान गोली की आवाज सुनकर वो अपने साथी को ढूंढने के लिए भागता है। तब वो देखता है कि उसका साथी मर चुका है और तभी वो डॉक्टर उस बंदूक से दूसरे पुलिस वाले को भी शूट कर देता है, जिसके बदले में वो ऑफिसर उस डॉक्टर को भी शूट कर देता है और दोनों मर जाते हैं और डॉक्टर के बनाए हुए ह्यूमन सेंटिपीड के अलावा वहाँ कोई नहीं बचता। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो कर दिया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बाय।